इधर हमारी तरफ देखो, इधर उधर नहीं देखना। बहुत से लोगों की अंदर से जिज्ञासा है कि जो मूल संस्कार होना है उसमें बच्चे कैसे आएं, क्या करके आएं, क्या उनको यहाँ पर नियम आदि दिए जाएंगे। तो ध्यान से आप लोगों को सुनना है कि जो बच्चे मुंडन करा करके आएंगे मुंडन क्यों कराया जाता है व्रत आदि संस्कार में? तो ये उनके समर्पण का प्रतीक है कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के समर्थक हैं। इसलिए सब बच्चों को मुंडन करा करके आना और सफ़ेद धोती दुपट्टा पहन करके बच्चे यहाँ आएंगे। फिर बाकी चीज़ें जो हैं उनके लिए यही से दी जाएंगी, हार, मुकुट और पूजन की सामग्री। इसके साथ फिर उन बच्चों के ऊपर संस्कार किए जाएंगे मुनिराजों के द्वारा। और संस्कार के साथ साथ जो अपने जैन कुल में मूल चीज़ें होती हैं जो कभी की नहीं जाती ऐसी मूल चीज़ों का त्याग कराएंगे। जैसे आप क्या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं? आगे शराब आदि पिएंगे क्या? नहीं। तो ऐसे ही शराब आदि नशीले पदार्थों का आप लोगों का त्याग कराए। दूसरे नंबर पर बच्चियों के लिए भी शास्त्रों में वर्णन आया है कि माता पिता जैसे ही बच्चे गर्भ से लेकर के और वह 8 वर्ष के हो जाते हैं तो उनके ऊपर यह संस्कार किए जाते हैं। चाहे बच्चियां हों चाहे बच्चे हों, उनको इस प्रकार के ये नियम लेना चाहिए कि कभी जीवन में हम मांसाहार नहीं करेंगे। पहले नशीले पदार्थों का त्याग हो गया। दूसरे नंबर पर अंडा, मांस, मछली का सेवन करते हैं क्या? आगे करेंगे क्या? नहीं। तो यही तो संकल्प करना है अपन को। फिर इसके बाद शहद, हनी का त्याग। जो 7 गांव के जलाने का पाप इसके माध्यम से लगता है, शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए उसका त्याग करना है। हो जाएगा, इसमें कोई बाधा नहीं। चौथे नंबर पर 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, ऊमर, पाकर, कठूमर, है ना। ये फल अपने यहाँ खाए नहीं जाते। बाजार में एक अंजीर आते हैं गोल गोल, वो उसी क्वालिटी के रहते हैं, इसके लिए ऐसे फलों का सेवन नहीं करना। साथ साथ में सुनो, ऐसे फास्ट फूड नहीं खाना जिनमें अंडा, मांस, सूअर आदि के मांस, फैट वगैरह डले रहते हैं। ऐसे वह फास्ट फूड नहीं खाना, क्योंकि ऐसे फास्ट फूड खाने वाले जो भी बच्चे या बड़े होते हैं वह आहार देने के अधिकार नहीं उनका। आचार्य भगवंत के ऊपर से बैन लगा हुआ है कि ऐसे लोग आहार ना दें। अगर देते हैं तो वो बिना बताए आदि आदि, तो वो बहुत बड़े उसके दुष्फल को प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसे खाने वाले आहार ना दें। आहार जिनको देना, आहार देने के अधिकारी समझ में नहीं आ रहा? बच्चों की समझ में आ रहा कि नहीं क्या कर रहे? ऐसे फास्ट फूड नहीं खाना जिसमें पिग फैट रहता है। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, लेस, मैगी आदि आदि, है ना। इन सब में वही चीज़ होती है। घर में अपनी जो चीज़ बना के खाते हैं, घर के लिए मना नहीं है, लेकिन बाजार की जो ला करके करते हैं वैसी चीज़ें अपन को ग्रहण नहीं करना। ठीक है। और सुनो, अगला है, जिस जीव ने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को मारना नहीं। कोई मान लो सर्प जा रहा है तो उसको मारने लग जाओ, चींटा जा रहा है उसको मारने लगे, उसमें अपना कुछ बिगाड़ा ही नहीं ना। तो जिस जीव ने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को नहीं मारना। जीव दया पालन करना। हो जाएगा। इसके बाद है
प्रतिदिन देव दर्शन करना। क्योंकि जैन कुल में जन्म लिया है तो दर्शन का तो नियम होना ही चाहिए। अब अगर देव दर्शन में बच्चे लोग हैं अभी, तो बच्चों के लिए कहा 9 देवता में से कोई के भी दर्शन कर लोगे तो भी चल जाएगा। जैसे कहीं आप बाहर गए और बाहर मान लो मंदिर नहीं मिला तो क्या करोगे? अगर जिनवाणी भी मिल जाए तो भी चल जाएगा, महाराज मिल गए तो भी चल जाएगा। अगर वो भी नहीं मिले तो नमोकार मंत्र है जिसमें पंच परमेष्टि हैं, उनको हम स्मरण करके हम दर्शन, तो ये भी अपना नियम हो जाएगा। अब इसके बाद आता है रात्रि में अन्न की वस्तु नहीं खाना। वैसे रात में तो कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी बच्चे हैं तो कम से कम इतनी साधना बच्चों की है कि रात में अन्न की वस्तु नहीं खाएंगे, है ना। अब कहीं मान लो बाहर पढ़ने जाना पड़ा, वैसे ऐसे स्थान पर नहीं जाना जहां हमें समय पे भोजन नहीं मिलता, ऐसे स्थान पर पढ़ने नहीं जाना। लेकिन अगर मान लो कहीं जाना पड़ा तो उसमें भी जितने बजे तक वह मिल जाएगा उतने बजे के बाद त्याग रहेगा। तो ऐसी भी कोई समस्या आगे जाने वाली नहीं अपन के लिए। और पानी छना हुआ पीना, एक बार तो कम से कम छना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कपड़ा आदि लगा करके भी मान्य हो जाएगा। बस इतना ही नियम है, और कोई नियम आपको देने वाले नहीं। ऐसे बच्चे जो आएंगे उनके लिए यहाँ पर आर मुकुट आदि, और बाद में उन व्रतों के स्वरूप उनके लिए एक एक रत्नों की स्फटिक मणियों की माला, शुद्ध माला उन सब बच्चों को दी जाएगी। और भी जो अलग से सम्मान करना चाहते हैं लोग बच्चों का, तो अपनी अपनी वस्तु कोई देना चाहे बच्चों को हमारी तरफ से ये वस्तु, तो भी उन बच्चों को दी जाएगी, क्योंकि वो आज उस दिन विशेष रूप से सभी बच्चे जैन बनेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों को भी नियम करना है। बच्चियों के लिए संस्कार आदि जो है ना, संकल्प नियम का लेना है तो बच्चियों के लिए भी ये, उनके लिए भी आशीर्वाद है। बच्चियों के मुंडन आदि नहीं होते, लेकिन बच्चियों के लिए नियम आदि होते हैं। वो नियम लेकर के और संकल्पित हो जाएं, यही उनका व्रत संस्कार कहलाता है। ठीक है।